A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjri Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English grammar of standard 4th. Okay. In our previous section we have completed unit number 24 prepositions of place. Okay. And I have already explained what is the meaning of preposition, how they works, what is the meaning of different prepositions. Alright. So in today's lecture we are going to start unit number 25 prepositions of movement. ओके जिस तरह से हमने लास्ट लेसन में prepositions of place के बारे में देखा था, आज हम देखेंगे prepositions of movement के बारे में. सो हमारे माइंड में फर्स्ट ये क्वेश्चन राइज होता है कि preposition of place, ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ prepositions of movement. तो मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट मीन्स कि कोई भी हरकत, हिलना चुलना, कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी हम एक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं मूवमेंट. ठीक है. तो जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं, जो भी मूवमेंट हमने की थी या तो जो भी मूवमेंट हम करने वाले हैं, ओके, तो उसको हम कहेंगे प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट. कि हमने वो जो मूवमेंट है वो किस तरह से की थी, हाउ वी हैव डन. ओके, तो ये है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट. इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट टेल अस वेयर, कौन सी जगह पर समथिंग और समबडी इज गोइंग. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट? प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट टेल अस वेयर समथिंग और समबडी इज गोइंग. ओके, ये हम क्लियरली जानेंगे विद सम एग्जांपल्स. ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट सम एग्जांपल्स हियर. Prepositions of movement tell us where something or somebody is going. For example, Lali is walking down the stairs. Walking down the stairs. Other example, Rohit is climbing up the tree. Okay, टेक्सचुअल एग्जाम्पल लेते हैं हम. He run through the forest. Next, my grandmother takes time to walk down the stairs. All right. Okay, now again discuss about prepositions of movement. So prepositions of movement क्या बताता है? Prepositions of movement tell us where something or somebody is going. Something यानी कि कोई भी न्यूटर नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, एंड somebody यानी कि कोई भी लिविंग पर्सन. ओके, तो वो कहाँ से किस तरह से जा रहे हैं, उनकी मूवमेंट किस तरह से है, जो भी वो एक्ट कर रहे हैं और उनकी जो भी मूवमेंट है. ठीक है, सीढ़ियों से नीचे उतरना, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना, ओके, नीचे से निकलना, ऊपर से निकलना. तो ये जो नीचे से निकलना, ऊपर से निकलना, सीढ़ियों के नीचे उतरना, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना, चढ़ रहे हैं, उनका काम क्या है, उनका एक्ट क्या है? सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना.
ठीक है, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना, तो वो जिस तरह से चढ़ रहे हैं वो हुई उनकी प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। ये हम क्लियर करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। सो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, लाली इज वॉकिंग। लाली क्या है? सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वॉकिंग क्या है? हमारा वर्ब है। लाली इज वॉकिंग डाउन द स्टेयर्स, यानी कि लाली स्टेयर्स नीचे उतर रही है। तो यहाँ पर ये जो डाउन वर्ड है वो क्या दिखाता है? वेयर समथिंग और समबडी इज गोइंग, वेयर समथिंग इज और समबडी इज गोइंग। लाली वॉकिंग कर रही है थ्रू द स्टेयर्स, लेकिन किस तरह से? डाउन, सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। ठीक है, तो वो जिस तरह से उसका एक्टिविटी हो रही है, जिस तरह से उसकी एक्टिविटी मूवमेंट कर रही है, उसको हम बोलेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, रोहित इज क्लाइंबिंग अप द ट्री। देखो, रोहित ट्री के ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, रोहित इज क्लाइंबिंग अप द ट्री। तो देखो यहाँ पर सीढ़ियों के ऊपर, ट्री के ऊपर चढ़ रहा है, तो ये दिखाने वाला वर्ड कौन सा है? up. So here up is our preposition of movement. Next sentence, he ran through the forest. वो फॉरेस्ट से होकर, फॉरेस्ट के माध्यम से दौड़ रहा था। ओके, सो हियर थ्रू के द्वारा, के माध्यम से, इसका मतलब होता है के द्वारा, या तो के माध्यम से या तो के बीच में से, फॉरेस्ट में से गुजर रहा था, रन कर रहा था। तो ये हुआ हमारा प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। इन नेक्स्ट सेंटेंस, माय ग्रैंडमदर टेक्स टाइम टू वॉक डाउन द स्टेयर्स। ओके, मेरी दादी माँ सीढ़ियों से नीचे उतरने में वक्त लगाती है। तो हमारा यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट क्या हुआ? डाउन। ओके, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स थे और ये थे एग्जाम्पल्स में हमारे प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। अब prepositions of movement बहुत सारे हैं, there are so many prepositions of movement. Okay, so now we are going to introduce about some prepositions of movement. Okay, okay students, now we are going to learn some prepositions of movement. Okay, with their examples. So यहाँ पर ये जो भी है वो some prepositions of movements है. Okay, so first ओवर। ओवर का मतलब होता है सॉरी, ऊपर से। ओके, आई कैन फ्लाई, आई कैन फ्लाई ओवर द ताज महल। ओके, सपोज कि आप प्लेन में बैठे हो, ठीक है, तो आप ताजमहल के ऊपर से उड़ सकते हो ना। ठीक है, सो आई कैन फ्लाई ओवर द ताजमहल। यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी हो रही है? उड़ने की। ओके, कौन सी एक्टिविटी हो रही है? उड़ने की। किसके ऊपर से? ताजमहल के ऊपर से। सो हियर ओवर इज अवर प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। ओके, फ्रॉम, he can swim from Sri Lanka to India in 30 minutes. He can swim from Sri Lanka. He can swim from Sri Lanka to India. ही कैन स्विम फ्रॉम श्रीलंका टू इंडिया। वो एक स्विमर है, बहुत ही अच्छा तैर सकता है। सो ही कैन स्विम फ्रॉम श्रीलंका टू इंडिया। जब भी हमें सेंटेंस के अंदर फ्रॉम का यूज़ करना है, ठीक है, फ्रॉम का मतलब क्या होता है? यहाँ से वहाँ तक, फ्रॉम हियर टू देयर। ओके, फ्रॉम के साथ मोस्ट प्रोबेबली टू का यूज़ भी होता है। फ्रॉम एंड टू बोथ आर प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। From and to. Okay, now next, out of. Harshil walking out of the house. So here what is the meaning of out of? Out of यानी कि बाहर निकलना।
बाहर आना। हर्षिल वॉकिंग आउट ऑफ द हाउस, हर्षिल घर से बाहर निकला। सो हियर आउट ऑफ इज प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। नाउ अराउंड, पप्पी is running around the tree. ओके, पप्पी क्या कर रहा है? रनिंग अराउंड। अराउंड का मतलब होता है गोल गोल घूमना, उसके आसपास घूमना। कहाँ पर वो घूम रहा है? ट्री के आसपास खेल रहा है। सो पप्पी इज रनिंग अराउंड द ट्री। सो इन दिस सेंटेंस प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट इज अराउंड। ओके, नेक्स्ट अप, रीना is climbing up the stairs. ओके, रीना सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रही है। अब का मतलब होता है ऊपर। तो ये क्या हुआ हमारा प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। नाउ इनटू, दिया is going into the house. ओके, दिया घर के अंदर जा रही है। इनटू का मतलब होता है अंदर जाना। दिया is going into the house. Now through, the helicopter flew through the sea. ओके, देखिए यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस मूवमेंट कौन सा है? थ्रू। थ्रू का मतलब क्या होता है कि में से। द हेलीकॉप्टर फ्लू थ्रू द सी, उसके ऊपर से पसार होना, पास होना। ओके, द हेलीकॉप्टर फ्लू थ्रू द सी। कहाँ से? थ्रू द सी। हेलीकॉप्टर कहाँ से होकर गुजरा? सी के ऊपर से। ओके, नाउ अक्रॉस, सी रन्स अक्रॉस द रोड। शी रन्स अक्रॉस the road. Here across is our preposition of movement. across का मतलब क्या होता है? वो रोड से होकर दौड़ रही है। ओके, नाउ along, he jumped along the mountains. He jumped along the mountains. देखिए ये सारे के सारे जो प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है, इसको आपको किस तरह से याद रखना है कि याद रखने की कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन सा प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट सेंटेंस में कहाँ पर आएगा। आपको अराउंड की जगह पर अप का या तो इनटू की जगह पर ओवर का यूज़ नहीं कर देना है। और ये कब होगा? जब आपको उनका प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट का प्रॉपर मीनिंग पता होगा, तभी आप उसका यूज़ सेंटेंस में कर सकोगे। ठीक है, सो इसके अलावा भी डाउन, ओके, फिर अंडर, वो भी सारे प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है। लेसन में हम एक्सरसाइज करते हैं और उसके अंदर जो भी प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट का यूज़ आता है वो धीरे धीरे हम समझते जाएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फोकस एक्सरसाइज। ओके, सो ओपन योर बुक एंड फाइंड पेज नंबर 7017. Okay, so first of all I am going to read the question. Look at the pictures below. Sheena is traveling the world. Fill in the blanks with the correct prepositions. Okay, आपको यहाँ पर सारे के सारे पिक्चर्स देखने हैं।
ठीक है। एंड देन यहाँ पर क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि ये जो लड़की है शीना, वो ट्रैवलिंग कर रही है अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, सो पिक्चर को देखकर सेंटेंस को रीड करके आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस फिक्स आएगा। ओके, सो आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। शी बिगिन्स बाय हाइकिंग ब्लैंक द फॉरेस्ट। शी यानी कि शीना, उसने हाइकिंग स्टार्ट की, बिगिन्स यानी कि स्टार्ट की थ्रू द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा? थ्रू, THROUGH, थ्रू द फॉरेस्ट। यानी कि उसने जब ट्रैवलिंग टू द वर्ल्ड स्टार्ट किया तो उसने उसका स्टार्टिंग कहाँ से किया? थ्रू द फॉरेस्ट, वो जंगल में से होकर उसने अपना हाइकिंग स्टार्ट किया। नाउ लुक ओवर द पिक्चर नंबर 2। शी वॉक्स ब्लैंक अ फ्यू रिवर्स। अब उसने पार किया, किसको पार किया? अ फ्यू रिवर्स। सो पार करने के लिए हम यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यूज करेंगे? अक्रॉस। शी वॉक्स अक्रॉस अ फ्यू रिवर्स। उसने पहले क्या किया था? फॉरेस्ट को पार किया, देन वो सम रिवर्स को पार करते हुए ट्रैवलिंग कर रही है वर्ल्ड को। ठीक है, सो दूसरे ब्लैंक में क्या आएगा? अक्रॉस। नाउ नंबर 3, शी राइड्स ब्लैंक द फेमस बीचेस। ओके, अब उसने राइड की साइकिल, ओके, और वो कहाँ से होकर गुजरी? अलोंग द फेमस बीचेस। अब वो वर्ल्ड ट्रैवल कर रही थी, तो पहले उसने क्या किया? हाइकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, then she walks across the few river and then she rides along the famous beaches। वो कुछ बीचेस से होकर along यानी कि बीच में से, उन बीच में से होकर गुजरी। ठीक है। नाउ नंबर 4, she climbs blank the Himalayas। लास्ट में वो क्या करती है? हिमालय को क्लाइम करती है, यानी कि हिमालय के ऊपर चढ़ती है। इसलिए यहाँ पर हम कौन सा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यूज करेंगे? अप। सी क्लाइम्स अप द हिमालयास। वो हिमालय के ऊपर चढ़ती है। ठीक है। शी बिगिन्स बाय हाइकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। शी वॉक्स अक्रॉस अ फ्यू रिवर्स। शी राइड्स अलोंग द फेमस बीचेस। शी क्लाइम्स अप द हिमालयास। ओके, सो अगेन आपको सारे के सारे पिक्चर्स देखने हैं, देन उसके नीचे दिए गए हुए सेंटेंस को रीड करना है एंड देन ब्लैंक्स को फिल करना है। राइट? ओके स्टूडेंट्स, वी हैव completed the focus exercise. Now we are moving forward to the practice. Okay? So, in the practice exercise, I am going to read the question. Read the passage below and tick. Write the correct prepositions. Cross out the wrong prepositions. Okay, यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और ब्रैकेट में कुछ प्रीपोजिशंस दिए गए हैं। ठीक है, सो आपको सेंटेंस को रीड करके कौन सा प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट यहाँ पर सूटेबल है, तो जो भी सूटेबल है उसके ऊपर राइट टिक करना है और जो भी नहीं है उसके ऊपर रॉन्ग टिक करना है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट द पैराग्राफ हियर। लुक ओवर द बोर्ड। एवरी मॉर्निंग मिस्टर इब्राहिम gets off and up the train. He walks from and to the station. Station to and through. His office.
he runs down and under the steps across and over the street and into and over the park. He walks over and at a bridge and through and over a gate. He exits the park and continues along and into the path until he reaches his office. ओके, सो यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और सेंटेंस के बीच बीच में आपको ब्रैकेट के अंदर कुछ प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट दिए गए हैं. ओके, सो आपको सेंटेंस को रीड करके कौन सा प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट यहाँ पर आएगा ये यहाँ पर आपको राइट टिक करना है. ओके, सो आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट सेंटेंस. एवरी मॉर्निंग मिस्टर इब्राहिम गेट्स, ऑफ आएगा या अप आएगा? द ट्रेन. एवरी मॉर्निंग मिस्टर इब्राहिम गेट्स ऑफ द ट्रेन, अप नहीं आएगा. हर सुबह को मिस्टर इब्राहिम अपनी ट्रेन लेते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं. ओके, सो यहाँ पर ऑफ आएगा. देन ही वॉक्स फ्रॉम या तो टू द स्टेशन, तो क्या आएगा इसमें? ही वॉक्स फ्रॉम द स्टेशन टू हिज ऑफिस. वो स्टेशन से लेकर ऑफिस तक वॉक करते हुए जाते हैं. सो यहाँ पर फ्रॉम आएगा और दूसरे ब्रैकेट का टू आएगा. ठीक है. देन ही रन्स डाउन अंडर द स्टेप्स अक्रॉस ओवर द स्ट्रीट एंड इनटू ओवर द पार्क. ओके, सो क्या आएगा? ही रन्स डाउन द स्टेप्स अक्रॉस द स्ट्रीट एंड इनटू द पार्क. फिर वो क्या करते हैं? वो दौड़ते हैं. ही रन्स डाउन द स्टेप्स, दौड़ते हुए स्टेप्स उतरते हैं. देन क्रॉस द स्ट्रीट, स्ट्रीट को पार करते हैं, ओवर नहीं आएगा इसमें. एंड इनटू या तो ओवर द पार्क, वो कहाँ पर जाते हैं? पार्क में जाते हैं. इनटू द पार्क. ओके, देन ही वॉक्स ओवर या तो एट अ ब्रिज एंड थ्रू एंड ओवर अ गेट. तो क्या आएगा इसमें? ही वॉक्स ओवर अ ब्रिज एंड थ्रू द गेट. ओके, ही वॉक्स ओवर अ ब्रिज एंड थ्रू अ गेट. वो गेट से होते हुए ब्रिज को पार करते हैं, ओवर ब्रिज के ऊपर से गुजरते हैं. ही एग्जिट्स द पार्क एंड कंटिन्यूज अलोंग इनटू द पाथ until he reaches his office. ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा? अलोंग, इनटू नहीं आएगा. यहाँ पर वो किस तरह से ऑफिस जाते हैं
रास्ते में किस तरह से वो गुजरते हैं, वो सारी मूवमेंट पैराग्राफ में दी गई है. ओके, सो राइट डाउन दिस प्रैक्टिस एक्सरसाइज इन योर टर्म बुक. Okay, now moving forward to the extension exercise. Okay, I am going to read the question first of extension. The words in italics are wrong. Put in the correct prepositions and rewrite the sentences. Italic are wrong यानी कि जो थोड़े टेढ़े हैंडराइटिंग से यहाँ पर लिखा गया है, द हेलीकॉप्टर फ्लू थ्रू. देखिए, थ्रू थोड़ा इटैलिक यानी कि थोड़ा क्रॉस में लिखा गया है. तो यहाँ पर जो भी वर्ड्स इटैलिक फॉन्ट में लिखे गए हैं, उनकी जगह पर आपको करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट रख कर सेंटेंस को रीराइट करना है. यानी कि इटैलिक में दिए गए हुए फॉन्ट, वर्ड्स, लेटर्स रॉन्ग है, तो उसको हटाकर आपको सही प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस लगाकर सेंटेंस को रीराइट करना है. ओके, सो आई एम गोइंग टू रीराइट द फर्स्ट. यहाँ पर मैं ओनली आंसर्स लिख रही हूँ. ओके, सो फर्स्ट, द एरोप्लेन फ्लू थ्रू द माउंटेन. ओके, एरोप्लेन माउंटेन से होकर गुजरा. तो यहाँ पर क्या आएगा? थ्रू आएगा या दूसरा कोई प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट आएगा? यहाँ पर अगर माउंटेन से ऊपर गुजर रहा है एरोप्लेन तो क्या आएगा? ओवर. ठीक है, सो क्या आएगा? द एरोप्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन. नंबर 2, the glass fell out of the shelf. ग्लास सेल्फ से बाहर निकल गया. सो यहाँ पर क्या आएगा? आउट ऑफ की जगह पर ऑफ. द ग्लास फेल ऑफ द सेल्फ. द ग्लास फेल यानी कि नीचे पड़ गया, ऑफ द शेल्फ. शेल्फ यानी कि ड्रॉअर जैसा, उसमें से नीचे गिर गया. नेक्स्ट, नंबर 3, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग स्ट्रेट टर्न अलोंग द कॉर्नर. स्ट्रेट चलने की जगह पर आप कॉर्नर पर टर्न होकर वॉक करो. तो क्या आएगा इसमें? टर्न, यहाँ पर हमारा जो इटैलिक वर्ड है वो है अलोंग. तो वहाँ पर क्या आएगा? इंस्टेड ऑफ वॉकिंग स्ट्रेट टर्न एट द कॉर्नर. कौन सा प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट आएगा? एट. इंस्टेड ऑफ वॉकिंग स्ट्रेट टर्न एट द कॉर्नर. नंबर 4, कैन यू स्विम ओवर द रिवर. क्या आप रिवर के ऊपर से स्विम कर सकते हो? तो यहाँ पर क्या आएगा? ओवर द रिवर आएगा या दूसरा कुछ? ओवर नहीं आएगा, ओवर की जगह पर क्या आएगा? अक्रॉस. कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर like this. Okay, now number 5,
The boys jumped under the pool. ओके, the boys jumped under the pool. बॉयज़ ने पूल के अंडर जंप किया. अब पूल के अंदर जाना है. अंडर का मतलब होता है नीचे. ठीक है, सो यहाँ पर अंडर सुटेबल नहीं है. अंडर की जगह पर क्या आएगा? इनटू. बॉयज़ को अगर जंप करना है पूल के अंदर तो क्या आएगा यहाँ पर? इनटू. ओके, द बॉय जंप्ड इनटू द pool. Okay, so here our extension exercise is complete. Write down this exercise and all this sentence in your term book. So today's your homework is write down focus, practice and extension exercises in your rub book. And here I am going to end at this session. आप homework कर लीजिएगा अपना. ठीक है. So see you in our next class. Till then, stay home, stay safe. Have a nice day.